हेलो सिक्स क्लास। हमने अपने चैप्टर में अब तक ये रीड आउट करा कि हम किन किन मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट को देखते थे। पहले कौन कौन से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट हमारे पास थे, धीरे धीरे क्या इन्वेंशंस हुए, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, या धीरे धीरे कौन सा न्यू मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आया, जैसे रेलवे जो कि एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है वो बाद में इन्वेंट हुआ। तो अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। Later come automobile, motorized boat and ship were used as means of transport on water. The early year of 1900 saw the development of aeroplanes. जैसे जैसे समय बीतने लगा तब हमने मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी या फिर ईंधन से चलने वाली मोटर बोट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि पानी में चलने में हमें मदद करती थी। और 19वीं शताब्दी में एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, जिसने हेल्प करी हमें हवा में उड़ने के लिए। मीन्स एयर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था उसको ट्रैवल करने के लिए एरोप्लेन ने जो हेल्प करी वो 1900 के बाद हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड। और ये जो था पहले कुछ और था, धीरे धीरे इसमें बदलाव किया गया ताकि इसमें लोग भी बैठ सकें, ताकि इसमें जो ह्यूमंस हैं वो ट्रैवल कर सकें। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, supersonic aeroplane and spacecraft are some of the 20th century contributions. बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ, या फिर जो लड़ाकू विमान हैं, या फिर जो स्पेस शटल्स हैं, या फिर जो रॉकेट्स वगैरह हैं, ये सब 20वीं शताब्दी में ही डेवलप हो पाया। शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आप जैसा इमेज में देख पा रहे हैं, आपको मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं जो धीरे धीरे आविष्कार में आए, जो धीरे धीरे हमारे सामने आए। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, आर दे एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे? कि क्या इनमें से कोई ऐसा अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज के टाइम में यूज़ नहीं होता? हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इन दिस डेस्क? आपने कितना ट्रेवल करा और ये जो डेस्क है ये कितना चौड़ा है? अब हम यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में पता करेंगे। अब हम यहाँ पर मेज़रमेंट के बारे में सीखेंगे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कितनी दूर तक चले? हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल? आपको कैसे पता लगता है कि आपने कितनी दूर जाना है, आपने कितनी दूर की रिक्शा लेनी है, आपने कितनी दूर की बस लेनी है? व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? आपको कुछ भी लेना होता है तो आप मार्केट में जाते हो, तो आपको कैसे पता वो मार्केट कितनी दूर है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ से पता करेंगे। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place, walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. मान लीजिए हमें अपनी जगह से बहुत दूर जाना है, तो आपके पास क्या क्या आइडिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए? आप वहाँ तक जाने के लिए बस भी ले सकते हैं, वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं, शिप भी ले सकते हैं, एरोप्लेन भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष में उड़ने वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। सम टाइम देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वाइड वी नीड टू नो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी चीज़ की हमें चौड़ाई और लंबाई जाननी ज़रूरी हो जाती है। इन पहेली एंड भूजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क which are to be shared by two students. Paheli and Bhujo share one desk but frequently end up fighting that the order is using a large sharp of the desk. पहेली और भुजो की क्लास में एक बेंच है जिस पे दो बच्चे बैठते हैं, तो दो बच्चों को एक बेंच शेयर करना है। अब पहेली और भुजो एक ही बेंच पर बैठेंगे, पर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है क्योंकि दोनों ये चाहते हैं कि हम दोनों इक्वल फ्रिक्वेंटली शार्प डेस्क यूज़ करें। कहने का मतलब आधा पहेली का और आधा भुजो का, ना ज़्यादा पहेली के पास जाए ना ज़्यादा भुजो के पास जाए। On the teacher's suggestion, they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. टीचर्स के कहने पर, टीचर के समझाने पर पहेली एंड भुजो ने क्या करा? डेस्क को मेज़र करा कि डेस्क कितना बड़ा है और उसको फिर हाफली मार्क करा। मतलब जब फुल लेंथ निकाल ली तब उसका हाफ करके उस बेंच पर मार्क कर दिया।
बोथ ऑफ देम आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। भूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। अब मेज़रमेंट के लिए क्या यूज़ किया गया? गिल्ली डंडा यूज़ किया गया अपने फ्रेंड से जो भूजो ने लिया था। Here is how they try to measure the length of desk using a डंडा and the गिल्ली। अब जो ये डेस्क की मेज़रमेंट है वो गिल्ली डंडे की हेल्प से ही की जा रही है। The desk seem to be having a length equal to 2 डंडा length and 2 length of the गिल्ली। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a डंडा and a गिल्ली in length। भूजो ने मेज़र करा और मेज़र करने पे क्या पता लगा कि ये जो पूरा बेंच है ये पूरा बेंच 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर है। तो अब आधा आधा करना था, तो 1 गिल्ली और 1 डंडा। तो जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, पहेली एंड भूजो ने क्या करा, 1 डंडा और एक गिल्ली एक तरफ रखी गई, 1 डंडा और 1 गिल्ली एक तरफ रखी गई, और जो बीच में डिस्टेंस आया उससे मार्क कर दिया। After a few days, the mark line get wiped out. Bhujo now has a new set of गिल्ली and डंडा as he lost his old one. Here is how the length of the desk seemed to be measured using the गिल्ली and डंडा। अब कुछ दिनों बाद वो लाइन मिट गई। अब पहेली एंड भूजो ने दोबारा सोचा कि दोबारा से वही मेज़रमेंट लगाई जाए, 1 गिल्ली और 1 डंडा। पर इस बार भूजो के पास में न्यू गिल्ली डंडा था। तो अब आगे के चैप्टर में हम ये समझेंगे कि क्या अब भी जो टेबल है वो 50-50 ही, मतलब हाफ हाफ ही बटा है, या फिर कुछ कम ज़्यादा हुआ है। तो आज के चैप्टर में इतना है।